दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। जिला चिकित्सालय पर सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. मिश्रा का स्थानांतरण हो गया और सिविल सर्जन का प्रभार जो है डॉक्टर महेंद्र पाटिल को दिया गया है, जिसे लेकर कहीं न कहीं विरोध के या विवाद के स्वर मुखर हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय पर वरिष्ठता के क्रम के आधार पर चूँकि कई और दावेदार थे जिन्हें सिविल सर्जन का प्रभार मिलना चाहिए था, आइए बात करते हैं किस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। एक्चुअली ये जो निर्णय आया है उससे हम सभी अनभिज्ञ हैं। जो दौड़ में जो लोग शामिल थे इसमें पहले नंबर पे हमारा है, दूसरे पे डॉक्टर प्रसाद का और तीसरे पे डॉक्टर पाटिल का। पाटिल सर का भी यही कहना है कि उनको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी और जो प्रशासन और जो सिविल सर्जन या कलेक्टर साहब ने मिलकर जो डिसीज़न लिया है उसके लिए भी एग्री हैं हम लोग की तरफ से। ऐसा नहीं कि कोई इच्छा रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ नियमानुसार ये चाहिए था कि हम लोग को इस बात की इन्फॉर्मेशन होती या एक हम लोग को इस बारे में बताया जाता तो ठीक था। कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली बात भी है ये। पहले भी प्रशासनिक कार्य कलेक्टर साहब ने बहुत करवाए हैं, हमने पिछले 3-4 साल से करवाए हैं। तो यदि ऐसे डायरेक्ट हम लोग को अवॉइड करके आगे बढ़ गए तो फिर ये लगता है कि या तो हमारे अंदर कोई कमी है। नहीं तो कहीं ना कहीं नियम सम्मत भी नहीं दिखाई दे रही। लोगों का भी ये कहना है कि नियम सम्मत भी नहीं है और नियमानुसार एक वो कमेटी जो भी हो जिसने भी डिसीजन लिया है तो या तो सहमति या सहमति लेनी चाहिए थी सभी से। इससे कहीं ना कहीं टीम भावना पर टीम वर्क पे प्रभाव तो पड़ेगा मैडम। हम लोग की तरफ से सहयोग है, लेकिन जो नियमानुसार होना चाहिए उसमें थोड़ा तो दिल को लगता है कि मुझे अभी 12 तारीख से 12 जुलाई से सिविल सर्जन का प्रभार दिया गया। तो सिविल सर्जन के नाते मैं जिला चिकित्सालय में सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा। अस्पताल में साफ सफाई अच्छी हो, कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा हो, सभी आने वाले मरीजों को समय पर समुचित उपचार मिलता है, उनके लिए मैं जो कमियां मुझे दिखेगी उनका निराकरण करने के लिए कोशिश करूँगा। सर, आपको जो चार्ज मिला है उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ विरोध के या विवाद के सुर भी उठ रहे हैं, चूँकि वरिष्ठता वाली बात है, वरिष्ठता क्रम वाली बात आ रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे तो जो प्रभार दिया गया शासन के द्वारा मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। वरिष्ठता सूची और इन सब के बारे में मुझे वैसे तो सिविल सर्जन रिटायर होने के बाद संचालनालय से जो है सिविल सर्जन का नियुक्ति की जाती है और वहीं से आदेश आते हैं, लेकिन जब तक वहाँ से आदेश नहीं आते ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन परिस्थितियों को देखते हुए आदमी के कार्य करने की क्षमता को देखते हुए इस तरह से किसी को भी कार्यकारी रूप से उसका प्रभार देने की अधिकार रखता है। सर, लेकिन कुछ ऐसा भी विरोध हो रहा है कि कई लोग सीनियरिटी में नंबर 1 पे आ रहे थे या उनसे ज़्यादा सीनियर थे, नहीं बनाया गया, तो इस प्रकार से उसको लेकर विरोध के स्वर भी उठे हैं। सर, ये तो प्रशासन का अधिकार है, उसको जिसको लगा ये इसकी कार्य क्षमता ठीक है, जिसकी ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं या जिसके कार्य करने से वो प्रभावित है, नेचुरल स्वाभाविक रूप से वो उसी व्यक्ति को प्राथमिकता देगा। सर, आपके समय में भी इस तरह की कोई बातें हुई है कभी? अब छोड़ो पुरानी बातों को, क्या लेना देना, हम लोग को 6 साल तो बेटा है हुए। जी, नहीं कोई इस तरह की बातों से? हाँ, कभी बहुत पहले भी हुआ, कई चिकित्सकों ने लिख के दे दिया कि हम प्रभार नहीं लेना चाहते। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी विरोध किया, नोटिस भेजे, कोर्ट से नोटिस भेजे, इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी। मतलब आपका कहना है समाधान यही है कुल मिला के, जो निर्णय है शासन का उसे मान? नहीं, ये तो एक तात्कालिक व्यवस्था है। पूर्णकालिक सिविल सर्जन की नियुक्ति संचालनालय से होती है, वहीं से होगी। ये तो एक तात्कालिक व्यवस्था है। इट में भी एक महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, इस तरह से या 6 महीने, जब तक वहाँ से अन्य व्यवस्था होती है तो व्यवस्था के हिसाब से इस तरह की नियुक्ति की होगी।
कि सिविल सर्जन का चार्ज महेंद्र पाटिल साहब को दिया गया है। वरिष्ठता की दौड़ में आप भी थे, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, मैं वरिष्ठ जरूर हूँ, पर मैं इस दौड़ में पहले भी कभी नहीं था, आज भी नहीं हूँ और आने वाले कल में भी नहीं रहूँगा जी। तो सर मैं एक चिकित्सक हूँ जी, मेरे को सिर्फ डॉक्टर बन के रहना है, अफसर नहीं बनना है। जी जी। नहीं सर, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो नियम है वरिष्ठता का, उसका सही ढंग से इसमें पालन नहीं हुआ है। सर वो नियम तो मेरे को मालूम नहीं सर, मैं प्रशासनिक होता तो मेरे को भी नियम मालूम होते। जी मुझे एग्जैक्टली नियम क्या है नहीं पता सर। जी। तो आप संतुष्ट हैं सर? हाँ, मुझे बनना नहीं है तो मैं तो संतुष्ट हूँ। ठीक सर, थैंक यू। मैं तो बल्कि संतुष्ट नहीं, खुश हूँ कि मैं बच गया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। थैंक यू सर। हमने बात की सिविल सर्जन बनाए गए डॉक्टर महेंद्र पाटिल से, जिन्होंने कहा कि वो जो प्रशासन ने उनको जिम्मेदारी दी है उसके अनुसार उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। लेकिन सिविल सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा सशक्त दावा रखने वाली डॉक्टर संगीता भारती से भी बात की गई। उन्होंने शासन के निर्णय को स्वीकार तो किया, लेकिन बातों बातों में इस बात को ज़रूर कहा कि वरिष्ठता क्रम के हिसाब से वो प्रमुख रूप से सिविल सर्जन के लिए दावेदार थी, या कहीं ना कहीं वो उस पोस्ट के लिए डिज़र्व करती थी, उन्हें कहीं ना कहीं चांस मिलना चाहिए था। वहीं पर डॉक्टर अनिल दुबे और उन्होंने भी अपनी राय रखी। कुल मिला के जो बातचीत हुई उससे लब्बो लुआब ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं नियम जो ये कहता है, प्रकृति का नियम जो ये कहता है कि जो दावेदार वरिष्ठता क्रम के हिसाब से होना चाहिए, जिन्हें सिविल सर्जन के पद की जिम्मेदारी मिलनी थी, उसकी अनदेखी दी गई। अब ये किस वजह से हुआ, इसके कारणों में जाना बहुत आवश्यक होगा, लेकिन ये बात नज़र आती है कि पूर्व में जो सिविल सर्जन जो थे डॉक्टर AK मिश्रा, उन्होंने जो फीडबैक दिए हैं प्रशासन को या कलेक्टर के सामने जो बात रखी है, उसके अनुसार निर्णय लिया गया है। और कहीं ना कहीं वो इस बात की पैरवी नहीं किए हैं कि डॉक्टर संगीता भारती या डॉक्टर डी प्रसाद जो है इसके लिए वास्तविक रूप से दावेदार थे और वो हकदार थे। कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसमें ये भी बातें उभर कर सामने आ रही है कि हो सकता है, हालांकि ये बात लोगों का कहना है या कुछ लोगों की ओर से जो राय आई है वो ये आई है कि कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव को लेकर भी डॉक्टर मिश्रा द्वारा इस जो फीडबैक दिया गया है वो सही ढंग से नहीं दिया गया। देखता है चूँकि इससे टीम वर्क पर प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी जिला चिकित्सालय की बात करें तो ये बदनाम रहा है, कई बातों को लेकर आए दिन विवादों में रहता है। यहाँ पर कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में असंतोष है, और यदि यही स्थिति रहती है तो जिला चिकित्सालय के टीम वर्क पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।